चलिए, तो ये आपका 12/1/2023 का पेपर मैथ में आ जाते हैं हम लोग। काफ़ी मज़ेदार तरीक़ा से करना है ताकि मैथ आप लोगों का नैया पार लग जाए। सबसे ज़्यादा मैथ का डिमांड है अभी ऑनलाइन में। तो जितने भी पेपर हैं सारे पेपर आप लोगों को करा करके यहाँ पे 2 बार 3 बार करके भेजा जाएगा ताकि बॉर्डर पर दिक्कत नहीं हो। प्रश्न कहता है कि गणित खेल के बारे में, गणितीय खेल होता है जैसे कि चिड़ा कुकुर दही खाटा और कोई पचे 18 काठा, तो गणितीय खेल भी होता है। तो गणितीय खेल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, बताइए कौन सा सही हो जाएगा गणितीय खेल में? सी हो जाएगा। तब देखिए फर्स्ट, देखिए गणितीय खेल आम दिनचर्या वाले खेल के समान होता है। देखिए हमारा जो आम दिनचर्या का खेल है ना, उसके जैसा गणित का खेल नहीं होता है। आप लोग जीवन में हमेशा याद कर लीजिए, गणित का खेल कुछ अलग होता है। इसलिए आपका ये आपका ऑप्शन क्या हो गया? गलत। कभी भी गणितीय खेल आम दिनचर्या वाला नहीं होता है। ठीक है। बी कहता है कि गणितीय खेल नियमों के समुच्चय द्वारा संचालित होती है और उनमें एक स्पष्ट संरचना होती है। हाँ, एक नियम पर चलता है। गणितीय खेल एक नियम पर चलता है भाई, ये बी तो सही गया। अब गणितीय खेल में विशिष्ट गणितीय संकल्पनात्मक उद्देश्य होता है, कुछ न कुछ उसका उद्देश्य है। या उद्देश्य कौन सा हो सकता है? जोड़ सिखाना, नहीं तो घटाव सिखाना, नहीं तो भाग, नहीं तो गुणा सिखाना। उसका यही उद्देश्य होता है गणितीय खेल का। इसलिए यह दिनचर्या वाला खेल नहीं होता है। आप नोट कर सकते हैं, गणितीय खेल आम दिनचर्या वाला नहीं होता है। आप इसको नोट करके रखें। उत्तर कौन सा गया? डी पर। अब देखिए सबसे मजेदार प्रश्न आपका 47 नंबर है। इससे मजेदार प्रश्न कहीं नहीं देखोइएगा। क्या लिखा है कि समस्या समाधान प्रक्रम का प्रथम चरण। आपके सामने समस्या आ जाएगा तो सबसे पहले आप समस्या को पहचानिएगा तबे ना भाई कुछ करिएगा। तो समस्या समाधान का फर्स्ट चरण होता है पहचान करना। मान लीजिए किसी का पेट खराब है और बुखार भी लगा है, समस्या को पहचानिएगा तभी वही दवा दीजिएगा। तो पेट खराब वाला को बुखार वाला सुई भोंक देंगे, ठीक होगा? सबसे पहला चरण जो होता है समस्या समाधान का पहचान करना। अगला, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को लंबाई मापने की अवधारणा का परिचय कराने के लिए निम्नलिखित में कौन सी क्रियाकलाप उपयुक्त है? भाई प्रश्न बोला लंबाई के बारे में, बस यही याद रखें क्योंकि भाई नेक्स्ट पेज पर आ रहे हैं हम लोग। तो लंबाई के बारे में कौन सा अच्छा होगा? फर्स्ट बोला कि विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए बच्चे के बालिस्तर का उपयोग करना। ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चा का जो भी सामग्री है बालिस्तर, उसका उपयोग कर रहा है तो उसका दैनिक जीवन वाला हो गया, वास्तविक जीवन वाला हो गया, ये तो सही हो गया। बी कहता है कि विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए एक मीटर स्केल का भी उपयोग करना। इससे मीट्रिक पद्धति भी आप लोग पढ़ा लिए, तो ये भी आपका क्या हो गया? सही चला जा रहा है। सही, मीटर स्केल का उपयोग करना। 2 ही उत्तर करना है। हाँ, आप थोड़ा सा पुट को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 2 ही उत्तर करना है। तो अब सी देख लीजिए पहले कि विभिन्न वस्तुओं की लंबाई मापने के लिए पेंसिल, पेन इत्यादि का उपयोग करना सबसे बेटर। बच्चा का जो सामग्री है उसका प्रयोग करिएगा, बच्चा खूब इंटरेस्ट लेगा। बच्चा जिसमें इंटरेस्ट लेगा वो वाला ऑप्शन सबसे बेटर जाता है। तो ए सी लगा दीजिए, आपका सही हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाइए, अगला प्रश्न है। क्या कहता है कि निम्नलिखित पदबंध कौन सी एक अंक की पूर्ण संख्याओं पर एक संक्रिया की युक्तियों को प्रदर्शित करता है? अब नीचे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि सभी को गिनना, गिनते चलना या 10 बनाना, वह क्या है? एक प्रकार का क्या है भाई? जोड़ है। सभी को गिनिएगा, जब सबको गिनिएगा तो जोड़ हो रहा है भाई, जोड़ वाली काम हो रहा है यहाँ पे। तो आपका उत्तर कौन सा जाएगा? ए। और ए आ गया आपका पेपर पेंसिल वाला, पेंसिल पेन फल लड़का पन्ना वाला। देखिए 50 नंबर पूरा ध्यान से आप लोग भी मन में पढ़िएगा तभी आपका सही ज़्यादा जाएगा। और पूरा इसमें से एक कीवर्ड निकाल करके दम ठोक देना है। प्रश्न कहता है कि प्राथमिक स्तर के गणित की एक शिक्षिका संख्याओं और संक्रियाओं के बोध की अवधारणा का विकास 2 पेन, 3 फल, 5 लड़कों और 7 लड़कियां इत्यादि सुपरिचित वस्तुओं को समुच्चयों की सहायता से करती है।
और वस्तुओं के समुच्चय के रूप में संख्या का परिचय कराते हुए शिक्षिका ने ध्यान केंद्रित किया। क्या चीज पर किया केंद्रित भाई? संख्याओं के क्रम सूचक पहलू पर, संख्याओं की गणन पहलू पर। अब देखिए यहाँ टीचर जो काम किया है ना, देखिए लिखा हुआ है क्या, 2 पेन, 3 फल, 5 लड़का, 7 लड़की। तो ये सब क्या है? संख्याओं का गणन पहलू है। क्या है? गणन पहलू पर ध्यान मतलब दिलाना चाहता है जो भी टीचर है वहां पे। तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या गिनते समय एक बच्चा कुछ वस्तुओं को 2 बार गिन लेता है। देख लीजिए 2 बार गिन लिया बच्चा। तो कौन सी संख्या पूर्व संकल्पना को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है? आप टीचर होने के नाते क्या करिएगा कि बच्चा 2 बार आपका नहीं गिने। एकाएकी संगति में एक एक करके हटा करके उसको गिनना सिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखने वाली बात आ रहा है कि कोई बच्चा 2 बार किसी वस्तु को गिन लेता है तो उसको क्या आवश्यकता है भाई सुधारने के लिए? तो एकाएकी संगति। इस प्रकार से यदि आप नोट कर लेंगे जो बोले हैं वो आप एकदम 100% सही जाएगा। देखिए मजेदार प्रश्न है। कक्षा 3 का एक विद्यार्थी घटाव का इस प्रकार हल करता है। अब कैसे हल करता है बच्चा? तो 101 माइनस 93 घटा रहा है बच्चा। देखिए क्या कहीं गलती किया है क्या गलती कर दिया भाई? 101 में से 93 घटाया तो उसका 92 आ गया। मतलब उस बच्चा को घटाव की क्रिया नहीं आ रही है। तो जब बच्चा को घटाव की प्रक्रिया नहीं आ रही है तो नीचे लिखा हुआ है क्या कि गणित एक शिक्षक होने के नाते सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से आप त्रुटि के सुधार के लिए विद्यार्थियों का समर्थन किस प्रकार करेंगे? जब बच्चा गलती किया है तो आप टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे उसका? सबसे पहले बताइए क्या करिएगा। डंडा नहीं ना उठाइएगा। विद्यार्थियों को दूसरे विद्यार्थियों का उत्तर देखकर उसकी त्रुटि को सुधारने के लिए कहेंगे। तो बच्चा को अब यहीं से चोरी सिखा देंगे का? ये बात गलत हो गया। बी में बोला कि श्याम पट पर हल कीजिए और विद्यार्थियों को प्रयुक्त कलन विधि और ध्यान पूर्वक। बी में क्या गलती है? कलन विधि भी है, श्याम पट भी है आपका, इसीलिए आपका गलत हो गया। सी है कम से कम 10 समान प्रकार की अभ्यास करना, 10 बार लिख के लाना ही ना कहता है। ये भाई 10 बार लिख के लाना ये सब छोड़ देना आप लोग को, अगर पढ़ा रहे हैं तो ये गलत होता है। तो औपचारिक कलन विधि का शिक्षण करने से पहले संख्या रेखा पर 101 और 93 दर्शाकर विद्यार्थियों को पक्षगामी गिनती के लिए कहिए। तो इसको दर्शा करके बता देंगे तब बच्चा समझ जाएगा संख्या रेखा पर कि 93 यहाँ है 101 यहाँ है, तुम्हारा 92 कैसे आ गया। उससे बच्चा ज़्यादा समझता है। ठीक है, तो उत्तर कौन सा चला जाएगा? डी पर। अगला है कि गणित की कक्षा में रचनात्मक आकलन करने हेतु निम्नलिखित में कौन सा तर्क सर्वाधिक उपयुक्त है? रचनात्मक आकलन आप कैसे कर सकते हैं सबसे बेटर बताइए। कक्षा में मेधावी अधिगमकर्ता की पहचान करने के लिए तो केवल मेधावी क्या करिएगा? ये बात सबसे घटिया बात बोला इनमें। बी में है रचनात्मक आकलन करते समय शिक्षिका या शिक्षक को बच्चे की समस्या को सुलझाने की योजना बनाने में मदद करना। सबसे बेटर तो ये हो गया। उत्तर कौन सा जाएगा? बी पर। अब आ जाइए नेक्स्ट प्रश्न पर। अब बताइए सबसे पहले ये बताइए कि सी में गलती क्या कर दिया कि जिसके कारण नहीं मारे आप? श्रेणीकरण। डी में गलत क्या किया है? प्रतिस्पर्धा। 2 वर्ड इसमें मिल गया इसलिए हम इस वर्ड को नहीं छुए हैं। अब अगला प्रश्न है, क्या कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के गणित के आधार पत्र के अनुसार कक्षीय प्रक्रिया में लोक कलन विधि की समृद्धि की सराहना जिससे विकास में सहायता नहीं करेगी वह कौन सा है भाई जो विकास में सहायता नहीं करेगा? नेगेटिव पूछा तो नेगेटिव हम आप लोग को बताते आ रहे हैं कि मानक हमेशा गलत जाता है। उत्तर कौन सा जाएगा? बस हो गया, मानक हमेशा गलत जाता है। भाई कक्षा 4 का एक बच्चा
सुनिएगा क्या करता है, ज्यामितीय आरेखों को उनकी आकृतियों को पूर्ण रूप से पहचान पाता है। चौथा क्लास का एक बच्चा है, ज्यामिति के क्या कर रहा है भाई, पूर्ण रूप से वो पहचान ले रहा है और दैनिक वस्तुओं के आदि प्रारूपों से उन आकृतियों की तुलना भी कर लेता है। चलिए बहुत बच्चा है, अच्छा है। तो वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस स्तर पर है, तो कभी भी वैन हीले की बात करेगा, यहाँ पे आकृतियों को देखने की बात कर, पहचानने की बात कर रहा था और दैनिक वस्तुओं को उन आकृतियों को तुलना कर ले रहा है, तो कौन सा स्तर पर जाएगा, दृश्यकरण पर। पहचानना किस में जाता है, पहचानना दृश्यकरण में क्यों जाता है, क्योंकि देख करके ही ना पहचानेगा बच्चा, तो उत्तर कौन सा जाएगा, दृश्यकरण। अब आ जाइए अगला प्रश्न है, गणित के किसी शिक्षक के लिए कौन सा कौशल अति महत्वपूर्ण प्रतीत होता है, बताइए कौन सा बेटर है, ए तो बेटर है। तो बी में गलती क्या किया, संपूर्ण सूचना, ये बात गलत हो गया, पहले ही सारा चीज बता देंगे कि इसका आंसर ए है, बना लो, तो ये गलत हो गया। सी में क्या गलती है, चिरस्थाई, यहाँ चिरस्थाई वर्ड जो है ना ये नेगेटिव है, अक्षमता भी नेगेटिव होता है। और डी तो परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, तो परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए पढ़ाई नहीं होता है। आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, बेहतर प्रदर्शन के लिए नहीं करना है, पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं आप लोग, सीटेट इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं ताकि आपका सीटेट निकले, जिससे कि जो भी देश के भविष्य में जो भी बच्चा है उसका निर्माण हो पाए, अच्छा एजुकेशन प्राप्त कर पाए, इसलिए आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पास फेल के लिए नहीं। चलिए कहता है क्या, राष्ट्रीय परीक्षा रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित में आकलन डैश पर केंद्रित है। भाई आकलन किस पर केंद्रित है, ऑप्शन ए बोला कि विद्यार्थियों के गणितीयकरण की योग्यता का आकलन। देखिए एनसीएफ 2005 जो है गणितीयकरण को रखा है, गणितीयकरण योग्यता का आकलन के लिए रखा गया है, ठीक है, हाँ ये सही है, इस पर केंद्रित होना चाहिए ना, ये सही है। विधि और सूत्रों को रटना, बी में क्या गलती किया, रटना वाला बात नहीं बोला है एनसीएफ, ज्ञान के बजाय प्रक्रियाओं के आकलन, सबसे बेटर कौन सा, सी। और डी में क्या गलती किया, दो ही उत्तर करना है यहाँ पे, कलन विधि। मिल गया क्या, हाँ तो कलन विधि ये आपका दुश्मन है, सबसे बेटर उत्तर ए सी। हाँ एसी ऐसे भी सही जाता है, अगर नहीं आए तो बस जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो एसी लगा दीजिएगा जहाँ रहिएगा वहाँ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय परीक्षा रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का उच्च लक्ष्य क्या है। भाई उच्च लक्ष्य है क्या, ऑप्शन बोला कि शिक्षार्थियों को तकनीकी व्यवसाय के लिए तैयार करना। का भाई इसमें गलत क्या लिखा, तकनीकी व्यवसाय वर्ड है गया आपका तकनीकी। बी में बताए सही है या गलत है, सही है, लेकिन उससे भी ज्यादा सी सही है। तो भाई देख लेते हैं बी में, शिक्षार्थियों को समाज में एक सफल जीवन जीने के लिए सामाजिक नैतिक मूल्यों को अपनाने में मदद करना। सफल जीवन जीने के लिए आप मदद करने वाले होते कौन है, टीचर का काम है कि तुम मदद करना, तो ये बात गलत हो गया। मान लीजिए कोई असहाय बच्चा है, काफ़ी गरीब बच्चा है, खाली एक ही को बच्चा थोड़े होगा, बहुत सारा समाज में होगा, कितना का कल्याण करिएगा आप, तो ये आपका गलत हो गया। शिक्षार्थियों को विवेचन तर्कसंगत चिंतन कौशल के विकास में मदद करना, हाँ ये आप कर सकते हैं कि बच्चा के चिंतन कौशल को तर्क में आप उसको मदद कर सकते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से उसको सफल जीवन जीने के लिए मदद आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए सब कोई अपना लड़ाई लड़ रहा है यहाँ पे जन्म लेकर के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गणित में सृजनात्मक चिंतन का लक्ष्य नहीं है। नेगेटिव बोल दिया आपसे, कौन सा नहीं होगा भाई, फर्स्ट में क्या गलती किया, लचीलापन, अपसारी, समस्या समाधान, नेगेटिव खोजना है ना, हाँ नेगेटिव खोजना है, तो फर्स्ट तो बेटर है। हाँ भाई बी भी काफी अच्छा है, तो सी में आपका नेगेटिव पकड़ा रहा है। समस्या के समाधान हेतु
दिए गए प्रक्रम का उपयोग करना, माने कोई भी दिया हुआ प्रक्रम है आप उसका उपयोग कर दिए तो समझिए कि बच्चा क्या कर रहा है, नकल कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका उत्तर कौन सा जाएगा नेगेटिव में, सी पर जाएगा। और अंतिम प्रश्न है मैथ का, देखिए निम्नलिखित में कौन सा गणित की कक्षा में शिक्षण शास्त्रीय उपागम के रूप में प्रश्न करना के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है, सबसे बेटर कौन सा है। ए में बोला है कि इसे प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आरंभ किया जाना चाहिए। बी में है कि थोड़ी समय अवधि के लिए अत्यधिक प्रश्न पूछना सदैव अवधारणात्मक स्पष्ट की ओर ले जाता है। यहाँ पे बी में क्या गलती है, थोड़ी समय। ए में हो गया आरंभ वाली बात बोला, अंतिम वाली बात, आरंभ वाली बात, दोनों गलत होता है। सी में क्या हुआ, विद्यार्थी एक बेहतर संकल्पना समझ विकसित करेंगे अगर शिक्षक स्वयं प्रश्न पूछता है और उत्तर भी स्वयं देता है। जब टीचर खुद से पूछेगा, खुद से उत्तर देगा, तब बच्चा का घंटा सीखेगा हो। तो उत्तर कौन सा हो गया गलत, ये भी गलत हो गया। उत्तर कौन सा बेटर जाएगा, इससे विद्यार्थियों की गणितीय भ्रांतियों और आकलन में सहायता करना चाहिए। हाँ, जो भी बच्चा के मन में भ्रांतियां है, त्रुटियां है, उसमें आप सहायता करिए टीचर होने के नाते। सबसे बेटर डी। चलिए थोड़ा सा